हम लोगों को का एक ही नारा है कि स्थानीयता। बाहर के सांसद को दिखता ही नहीं है। बाहर के सांसद आते हैं यहाँ पे चारागाह बना करके और अपना धंधा पानी बिजनेस करते। यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ से बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में। के बाद से अभी तो बिजली नहीं आया। जोहार, नमस्कार। और आप झार न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त अभी चतरा में है। चतरा में JBKSS के द्वारा एक होली मिलन समारोह आयोजन किया गया था। उसी में चतरा लोकसभा के प्रत्याशी दीपक कुमार गुप्ता जी पहुंचे हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतरते हैं। चतरा में मुद्दा देखा जाए तो हर घर में मुद्दा है और सब कोई कहीं ना कहीं स्थानीयता का दर्द सह रहा है कि हमारे स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ से बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में। और बाहर से जो मतलब समझ लीजिए बाहर के मुंबई, दिल्ली या और कहीं के वहाँ के लोग यहाँ आते हैं और उन लोग को यहाँ नौकरी मिलता है, लेकिन यहाँ के जो लोकल जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलता। यहाँ से वो बाहर चले जाते हैं और वो भी लेबर क्लास का नौकरी करते हैं। अब बाहर से जो यहाँ आते हैं उन लोगों को यहाँ पे A1 क्लास का नौकरी मिलता है। चतरा लोकसभा क्षेत्र जो है 5 विधानसभा आती है, पांचों में अलग अलग समस्याएं हैं। तो क्या बाहरी भीतरी को लेकर ये मुख्य मुद्दा या स्थानीय लेकर है कि लेकिन उसके अलावे भी जीवन यापन के लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं, सड़क है। इन सब मुद्दों पे आप कहाँ उतरते हैं? हमारे जो नीति सिद्धांत है, जो हम लोग नाम रखे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, और हम लोग जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं JLKM से, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग को का एक ही नारा है कि स्थानीयता। सबसे पहले स्थानीय सांसद होना चाहिए, बाहर का सांसद नहीं चलेगा। दूसरा, आप जैसे बोल रहे हैं रोड सड़क जीवन यापन के लिए जो है, तो बाहर के सांसद को दिखता ही नहीं है। बाहर के सांसद आते हैं यहाँ पे चारागाह बना करके और अपना धंधा पानी बिजनेस करते हैं। यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल तो सकते नहीं। हम तो यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के मट्टी में पले बड़े और बड़े हुए हैं, तो हमको तो यहाँ का हर सुख दुख, हर गांव खेत खलिहान देखा हुआ है कि कहाँ पे किस तरह से यहाँ के लोग जी रहे हैं, किस कष्ट में जी रहे हैं। कितने सारे गाँव में अभी बिजली भी नहीं है। हम जैसे बहुत सारे लावालम क्षेत्र के उधर टूटी लावा एरिया में गए थे, तो उधर अभी बिजली आज़ादी के बाद से अभी तो बिजली नहीं आया। वहाँ पर जाने के लिए हम लोग को पूरा जंगल पहाड़ से उतरना पड़ता है, रोड रास्ता नहीं है। तो जब यहाँ के सांसद, लोकल सांसद रहेंगे नहीं तो उनको क्या पता कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। बाहर के आएंगे और चुनाव जीतेंगे, अपना जो भी है ऊपर से ही बिजनेस या ऊपर से ही काम करेंगे। तो लोकल को इसीलिए मान्यता दिया जा रहा है हमारे पार्टी की तरफ से। तो अगला से आप क्या कुछ अलग कीजिएगा? शिक्षा, सड़क, रोजगार, ये सारा से अलग रहिएगा कि आपको जनता चुने। हम लोग का लड़ाई ही इसी बात का है, अपने क्षेत्र का विकास को लेकर के। विकास हुआ नहीं है तो हम उसके लिए, हमको अगर यहाँ से बना के भेजा जाता है सांसद भवन, तो वहाँ पे अपना क्षेत्र के लिए फंड एकत्रित करवाएंगे, फंड लाएंगे, तभी ना हम अपने फंड से यहाँ के विकास करेंगे। यहाँ के जो IAS IPS DC हैं और भी जो SDM है, उन लोगों के साथ मिल के यहाँ के रोड मैप तैयार करेंगे कि कहाँ पे आदमी किस हाल में है, उसको सुविधा मुहैया करवाएं। तो ये हमारे अंदर जज्बा है कि यहाँ के लोगों को हर सभी सुख सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जो अदर दूसरे राज्यों में मिल रहा है यहाँ से अच्छी तरह से। तो चतरा में तो बहुत ही मतलब कई आज़ादी के बाद से यहाँ पे कुछ वैसा हुआ ही नहीं है। तो एक मौका दीजिएगा तभी तो हम यहाँ का बेटा बन सकेंगे, इनके घर के गांव घर के सदस्य बन करके यहाँ के लोगों का समस्या को दूर कर सकेंगे। 5 विधानसभा में तो लातेहार जिला एक आती है, उसमें अभी हमें जहाँ तक लगता है सरकारी डिग्री कॉलेज शायद नहीं है अभी तक। उसके बारे में क्या? नहीं है, चतरा लातेहार में भी नहीं है। 2001 में शायद अलग हुआ है लातेहार जिला। क्या विडंबना रही कि अभी तक लातेहार जिला को अभी तक डिग्री कॉलेज तक नहीं मिला? यहाँ का लोकल प्रत्याशी है ये नहीं, सांसद है ये नहीं, तो उसको क्या पता कि यहाँ पे क्या मूलभूत सुविधा है। कभी क्षेत्र में आज जैसे अभी 10 साल से BJP का है,
वो हमको तो सुनने में आ रहा है वो कभी क्षेत्र में आया ही नहीं है, 2-4 बार, और अच्छे लोग उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। तो उसको क्या पता कि कहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, कहाँ पे मेडिकल नहीं है, कहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, ये सब चीज़ उसको कहाँ पता चलेगा जब वो क्षेत्र में घूमेगा ही नहीं। हम लोग तो क्षेत्र में एक रोड नाप दिए जहाँ देख रहे हैं कि किस तरह का समस्या है, तो कल भी हमको उस क्षेत्र में जाना रहेगा। हम तो भाग नहीं सकते, हमको तो कोई बड़ा पार्टी से बैनर नहीं मिलेगा कि आज चतरा से लड़वा दिया, कल धनबाद से लड़ा दिया, तो कभी यूपी दिल्ली भेज दिया। हमको तो अपना क्षेत्र, हम क्षेत्रीय पार्टी, तो हमको अपने क्षेत्र में ही रहना होगा, बाहर से तो राजनीति करना नहीं होगा। तो हम कल को डेट में अगर हम वोट मांगने जाएं तो हमको तो वहाँ का जो मूलभूत समस्या है उसको तो देखना होगा, उसको दूर करना होगा, तभी तो कल जा कर के हम जयराम दा के नाम पे या अपने नाम पे वोट मांग सकेंगे। चतरा लोकसभा के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? चतरा लोकसभा के जागरूक जनता को और जो वोटर हैं उनको ही संदेश देना चाहेंगे कि ये एक मौका मिला है हमारे जयराम दा को और जयराम दा के पार्टी को, JBKSS को, ये एक मौका मिला है कि आप अपने घर का बेटा, अपने गांव का बेटा, अपने माटी का बेटा को इस बार सांसद का चुनाव जितवाइए और अपने सारे सुख और दुख में साथ में भागीदारी बनाइए। और ये बेटा आपके साथ, आपके ही घर में, आपके क्षेत्र में रह के आपकी सारी समस्याओं को सुनेगा, देखेगा, जानेगा और हर हद, जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जा करके उनके सारी समस्याओं को हम दूर करेंगे। चतरा जिला के लोकसभा प्रत्याशी दीपक कुमार गुप्ता जी के कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मैं रवि कुमार।